जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यहाँ पर जो आपके कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, यानी कि जहाँ से कांग्रेस की स्थापना होती है और देश की आज़ादी तक में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? क्या 1880, 85, 90, 95? तो सही जवाब क्या देगा? फटाफट सारे लोग जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर देते जाएंगे। जैसे एक का जो भी ABCD जो भी हो, ठीक है, उसको यहाँ लिखें और नीचे कमेंट फटाफट करते रहें और उसकी व्याख्या जो लोग देना चाहें देते रहें, ठीक है। तो बेटा इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 1885। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825 के बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। संस्कृत विद्यालय था, महाविद्यालय, उसी में हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, एयू हुम, व्योमचंद्र बनर्जी या फिर बदरुद्दीन तैयब? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्योमकेश जो व्योमचंद्र बनर्जी थे, ये प्रसिद्ध वकील थे और ये पहले अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना किसकी सहायता से हुई? ते एओ ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। इनके सहयोग से स्थापना हुई, लेकिन जो पहला आपका अधिवेशन था उसमें किसने अध्यक्षता की? तो ये व्योमचंद्र बनर्जी, ठीक है। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध वकील थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? तो हमने अभी बताया इनके सहायता से हुई थी। तो क्या महात्मा गांधी, एवं तिलक वर्मा या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाएगा सही जवाब एवं, ठीक है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? इसकी स्थापना किसने की? तो एवं, या इनका नाम एलन ऑक्टिव ह्यूम, यानी कि एक यह सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। तो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी रहे एवं, आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, कर्जन या फिर डफरिन? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या जाएगा बेटा? ये डफरिन जाएगा, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, यानी कि ऑप्शन डी। जिस समय भारत की स्थापना हुई, सॉरी, कांग्रेस की स्थापना हुई भारत में, उस समय यहाँ का वायसराय डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? क्या मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे या फिर पुणे? तो सही जवाब जाएगा बेटा आपका बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में हुआ। अच्छा, ये प्रस्तावित कहाँ का था? तो प्रस्तावित था बेटा ये पुणे के लिए, लेकिन उस समय प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिस कारण जो इसकी स्थापना हुई, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती है और यहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो क्या 52, 72, 82 या फिर 100? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका कौन सा? 72, ठीक है, 72, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें अधिकांश पत्रकार और वकील थे, ठीक है, पत्रकार और वकील थे इसमें से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, रहमतुल्लाह साइनी या फिर बदरुद्दीन तैयब या फिर आपका हकीम जम अजमल खान? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम थे और इन्होंने जो है इस 1887 अधिवेशन में अध्यक्षता की। कब? 1887, जो कि मद्रास में हुआ था। कहाँ पर वो हुआ था? मद्रास में था। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यानी कि यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेटनबर्ग, जॉर्ज यूल, हेनरी कॉटन या फिर एल्फ्रेड बेल? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा जॉर्ज यूल, ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे।
जॉर्ज यूल, इन्होंने 1888 जो 1888 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। कौन था प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष? तो जॉर्ज यूल रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं? तो यह कथन किसका था? क्या डफरिन का था, कर्जन का था? सॉरी, कर्जन, डफरिन, मिंटो या फिर जेम्स फोर्ड? तो सही जवाब है बेटा कर्जन, ठीक है, कर्जन, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यह कथन कर्जन का है, जो कि 1900 में भारत सचिव को लिखे गए पत्र में कहा था। 1900 में, जो 1900 में इन्होंने पत्र लिखा था भारत सचिव को, उसमें इन्होंने यह कथन कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1885 बॉम्बे, 1896 कलकत्ता, 1905 बनारस या फिर 1911 कलकत्ता? तो ध्यान देंगे, इसमें सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्ला सयानी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित रचित गीत गाया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो इसका सही जवाब क्या जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये का सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, लेनी सेन गुप्ता या फिर मैडम भीकाजी कामा? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, यह है 1925 की बात। कब? 1925 की बात, जब ये बनी थी। कौन आपकी, कौन बनी थी जल्दी बताएं? कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन में बनी थी ये, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता कि आपकी विदेशी महिला, ठीक है, सॉरी, पहले ही, एक मिनट रुकिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा बेटा, जो पहला पूछा है ये एनी बेसेंट है, ठीक। एनी बेसेंट आपका पहली महिला अध्यक्ष है, एनी बेसेंट पहली है। भारत के पूछता तो सरोजिनी नायडू है। अगर आपसे पूछता विदेश की, तो डेनी सेन गुप्ता बनते, ठीक है। तो ये 1925 में ये बनी थी एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। भारत की पूछता तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछता विदेशी, ठीक है, या भारतीय मूल की, तो लेनिसन गुप्ता होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पर तो अभी हमने आपको बताया, ये कौन थी बेटा? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। ये 1907, एक मिनट रुको, हाँ, 1925 में, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हुआ था बेटा, ये क्या बनी, यही थी, लेकिन ये बनी थी बेटा 1917 में, ठीक है, 1917 में, ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट बनती है। यहाँ पर हम आपको, जब इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 8 वर्ष, इसमें 8 वर्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1925। 1925 में प्रथम भारतीय महिला बनी सरोजिनी नायडू, और इसमें फिर से हम 8 वर्ष जोड़ेंगे, तो 8 वर्ष इसमें 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो 1933 में कौन बनी? तो ये विदेशी मेडिसिन नेलिसन गुप्ता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 1917 से शुरू करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो प्रथम भारतीय हो जाएंगी, उसमें फिर से 8 जोड़ेंगे तो आपके लेनिसन गुप्ता हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था भारतीय, प्रथम भारतीय महिला, तो ये 1925 में बनी थी, कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। ये कहाँ पर? ये कानपुर का अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कि गर्म दल और नरम दल का अधिवेशन का कहाँ हुआ था? तो क्या 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत या फिर 1916 लखनऊ? तो विभाजन की बात की है तो विभाजन कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताएं। विभाजन बेटा हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे, जिसमें रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे वहां पर, और कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। अब आपको ये बताना है गर्म दल में कौन कौन गया था, नरम दल में कौन कौन गया था। अगला क्वेश्चन है,
1916 लखनऊ अधिवेशन में जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपसे पूछे कि गरम दल और नरम दल कहां पर एकत्र हुए। ठीक है, तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों फिर से एक हो गए। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? यानी बेसेंट रास बिहारी घोष, या फिर अंबिका चरण मजूमदार, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो बेटा यहाँ पे सही जवाब जाएगा आपका अंबिका चरण मजूमदार, जहां पर गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो जो आपके महात्मा गांधी महोदय थे, इन्होंने एक ही बार अध्यक्षता की है, तो किसमें? बेलगाम 1924, या फिर कानपुर 1925, या फिर 1929 लाहौर, या फिर आपका 1931 कराची। ध्यान देंगे इन्होंने कहाँ पर जो है अध्यक्षता की? तो ये बेलगाम था। ठीक है, 1924 बेलगाम में जो है इन्होंने अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, बेलगाम 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ सारे प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कलकत्ता 1928, या फिर लाहौर 1929, या फिर कराची 1930, या फिर लखनऊ 1936। तो सही जवाब इसमें जो बेटा क्या हो जाएगा, कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। 1929 लाहौर में। ठीक है, 1929 लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 के लाहौर अभी हमने तुरंत बताया, तो कौन था? क्या मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस? सही जवाब जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब अपना देश आजाद हुआ तो उस समय जो है कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो यहाँ पर बेटा सही जवाब जाएगा आपका जेबी कृपलानी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जेबी कृपलानी हो जाएगा। ये मेरठ अधिवेशन 1946 में चुने गए थे। 1946 में जो मेरठ अधिवेशन हुआ था, मेरठ में अधिवेशन कांग्रेस का, वहां पर चुने गए थे। और ये आजादी के समय इसी पद पर थे। क्योंकि उसके बाद जो है अधिवेशन नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यही बने रहे। नेक्स्ट कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो कि स्वतंत्रता के बाद बने, ये किसे गौरव प्राप्त हुआ? यानी कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर भगत सिंह? ठीक है, तो कौन था? तो देखिए ये तो जो है इनको फांसी हो गई थी। ये भी उस समय नहीं थे। एक जो है एक हवाई जहाज क्रैश में बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि किसकी संदेहपूर्ण मृत्यु हुई, मतलब किसके मरने की खबर वास्तविक तौर पर नहीं मिली, तो सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे युवा अध्यक्ष, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष पद जीता था? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, भी पट्टाभी सीतारमैया, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान देंगे जो आपका ये हुआ था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? ये पट्टाभी सीतारमैया को पटक दिया था। आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किसको पटका? तो पट्टाभी सीता रमैया जी को। ठीक है, और जो है अध्यक्ष पद जीता, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। अध्यक्षता इन्होंने फिर छोड़ दी थी। सीतारामैया की हार मेरी हार है, ये गांधी जी ने कहा था। इस हार में कहा क्या कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार, ये गांधी जी ने ये कहा था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये बताएं कि इसके बाद अध्यक्ष बना कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? तो किस में गाया गया था? 1911, 12, 16, या फिर 1939? तो बेटा ये बात है 1911 की। ठीक है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धार थे। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये जो आपका जनगण मन है ये गाया गया था 1911 अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस भारतीय सॉरी
क्वेश्चन है करेक्ट किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की यानी कि फंडामेंटल राइट्स की मांग कब की थी 1929 लाहौर अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन 1936 लखनऊ अधिवेशन या फिर 1938 हरिपुरा अधिवेशन। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा सही जवाब बेटा जाएगा 1931 जो है कराची अधिवेशन ठीक है 1931 कराची अधिवेशन इसके अध्यक्ष कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में फंडामेंटल राइट्स की जो है मांग की गई थी 1931 कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो अभी हमने बताया कौन था जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस या मौलाना आजाद। तो जवाब सही जवाब इसका क्या जाएगा आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ना गलत बात है सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गांव में आयोजित होने वाले कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था किसी गांव में जो आयोजित हुआ था वो पहला अधिवेशन कौन सा था तो हरिपुरा 1938 या फिर त्रिपुरी 1939 या फिर फैजपुर 1937 या फिर रामगढ़ 1940। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा सही जवाब जाएगा बेटा आपका फैजपुर 1937 ठीक है फैजपुर 1937 यह जो है महाराष्ट्र जिले में स्थित था जो फैजपुर कहाँ पर है तो महाराष्ट्र का ये जिला है ठीक है अध्यक्ष कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्षता किए थे फैजपुर किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है 6 वर्षों तक यानी कि 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहा तो जवाहरलाल नेहरू बी मौलाना कलाम आजाद या फिर सी जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब बेटा यहाँ पर जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है ऑप्शन बी के साथ जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि 1941 से 45 के बीच में कोई चुनाव भी नहीं हुआ था और यहाँ पर क्या चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 से 45 के बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ जिस कारण से यही अध्यक्ष बने रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी प्रथम किसी कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला कौन थी एनी बेसेंट कादम्बनी गांगुली सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका कादम्बनी गांगुली ठीक है कादम्बनी गांगुली जो है ये कांग्रेस से मंच से बोलने वाली पहली महिला रही है अध्यक्ष नहीं थी ये कांग्रेस के मंच से खाली बोली थी ये ठीक है। तो जो 1890 का हुआ था 1890 का जो अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन को संबोधित किया ये पहली महिला जी तो जिन्होंने स्नातक भी किया था तो वे पहली महिला स्नातक थी। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप कदम्बनी गांगुली को बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 का है कि स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग प्रयोग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया तो क्या 1905 1906 कलकत्ता 1907 या 1916। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका कलकत्ता 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन ठीक है। यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी किसने दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है 1905 के बनारस अधिवेशन यानी कि बंग भंग के दौरान अध्यक्ष कौन था जो बनारस अधिवेशन हुआ था जिसको बंग भंग के नाम से जाना जाता था तो इसके अध्यक्ष कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता या फिर दिनसा वाचा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सही जवाब जाएगा बेटा किसके साथ ऑप्शन ए के साथ ठीक है ऑप्शन ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले कृष्ण गोखले इसी समय विदेशी आंदोलन का समर्थन मिला था ठीक है विदेशी समय सॉरी इसी समय क्या हुआ था विदेशी आंदोलन का समर्थन भी मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका 29 कह रहा है कि किसने कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर देना चाहिए सी राजगोपालचारी जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब जाएगा बेटा महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन सी इन्होंने इसे लोक सेवा संघ बदलने का सुझाव दिया था जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका नाम बदल करके लोक सेवा संघ में बदलने का सुझाव दिया था और कहा था कि पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस शहर से पारित हुआ
भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव से, वर्धा, बॉम्बे, दिल्ली या फिर कलकत्ता? तो सही जवाब बेटा यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे। बॉम्बे अधिवेशन ये आपका ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान 1942, ठीक है। कब ये हुआ? 1942 में। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ कहाँ से? बॉम्बे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मदरसे के लिए खादी पहनावा अनिवार्य कर दिया गया? तो मदरसे जो थे उसमें खादी पहनावा कब अनिवार्य किया गया? 1926 कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी से, फिर 1939 लाहौर, 1920 नागपुर या फिर 1924 बेलगाम? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका 1926 गुवाहाटी, ठीक है बेटा, 1926 गुवाहाटी। जिसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अंगियार अध्यक्ष थे, ठीक है, श्रीनिवास अंगियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन यानी कि 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बदरुद्दीन तैयब थे, दादा भाई नौरोजी थे, जॉर्ज थे, फिरोज शाह मेहता थे? ठीक है, तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको कभी नहीं चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पर? क्या लाला लाजपत राय को, एनी बेसेंट को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर मोतीलाल नेहरू को? तो सही जवाब बेटा क्या जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लोकमान्य तिलक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन कभी ये अध्यक्ष नहीं चुने गए। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष पद के लिए चुने नहीं गए। अच्छा, 33 क्वेश्चन हो गया। अभी तक न ही वीडियो को ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, न ही चैनल को सब्सक्राइब कोई कर रहा है। तो क्या चाहते हैं, वीडियो बंद की जाए? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए, टोटल बचे हुए 50 प्लस करवाए जाए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? हरिपुरा, त्रिपुरी, कराची, लाहौर? तो सही जवाब बेटा यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा यानी कि ऑप्शन ए जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। समिति के अध्यक्ष नेहरू बने। जो हरिपुरा अधिवेशन थे, यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और जो आपके समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर भगत सिंह? तो बेटा इसका सही जवाब क्या जाएगा? ये महात्मा गांधी का कथन था, ठीक है, ये महात्मा गांधी का कथन था। 1942 में जब कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हिचक रही थी, जो 1942 में अधिवेशन हुआ था, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव से हिचक रही थी यह पार्टी, तब उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने 1942 में, कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो क्या पट्टाभी सीतारामैया थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो कांग्रेस आधिकारिक इतिहास कौन थे? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताएं। ये हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है? कांग्रेस का इतिहास नामक जो है पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? 1947 में कौन बना था बेटा? ये बना था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन? राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था? तो मद्रास, अमरावती, बेलगाम या फिर काकीनाडा? तो सही जवाब बेटा यहाँ पे क्या जाएगा? 38 का सही जवाब होगा बेटा कौन सा? ये हो जाएगा आपका मद्रास। 1887 कृपलानी के इस्तीफे के बाद ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। सॉरी, ये आपका 1987 है। ये कौन सा अधिवेशन था? ये तीसरा था। 1900 जो आपको 85 में स्थापना हुई, 1885 में स्थापना हुई,
और तीसरा अधिवेशन सीधा चला गया है कहाँ, दक्षिण भारत में, मद्रास में हो गया 87 का। नेक्स्ट आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलगाव यानी कि ब्रेकअप कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम अलगाव कब हुआ? 1916, 20, 24 या फिर 07? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये सही जवाब था इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 1924। असहयोग आंदोलन के बाद दूरियां बढ़ी, हालांकि तकनीकी रूप से गठबंधन टूटते रहे, ठीक है, लेकिन आपका 1907 है, ये अक्सर ये पूछा जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग से अलग होने का कोई इसका निश्चित सूत्र नहीं है। फिलहाल 1920 के बाद इनके रास्ते अलग हो गए थे, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो असहयोग आंदोलन की जब पुष्टि हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, लाला लाजपत राय, विजय राघवाचारी या फिर मोतीलाल नेहरू? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी, विजय राघवाचारी। 1920 वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, ये विशेष सत्र कलकत्ता के लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कर है महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो शामिल कब हुए, अध्यक्षता कब की थी वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ शामिल कब हुए थे? तो 1916, 1901, 1905, 1924? सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा 1901 कलकत्ता, ठीक है, 1901 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी वापस कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इस अधिवेशन में शामिल हुए थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, शेर पंजाब लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो क्या 1920 कलकत्ता अधिवेशन विशेष, या फिर 1920 या 1921 अहमदाबाद, 1922 गया? सही जवाब बेटा यहाँ पे कहा जाएगा 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, ठीक है, इसमें असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद 1948 में हुए कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन था बेटा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारामैया। कौन? पट्टाभी सीतारामैया आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपका। यह आजादी के बाद पहला सार्वजनिक सत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए 1934 में कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारेंद्र देव, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल? सही जवाब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारेंद्र का जो है कांग्रेस के भीतर भी यह समूह बना रहे थे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो कौन? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर शंकर नायर? तो बेटा इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 1900 कब चुने गए? तो 1886 में चुने गए ये, 1893 में चुने गए, ठीक है, 1886 और 93, और फिर 1906 अधिवेशन में चुने गए। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था इस विकल्प में, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ये तीनों बार जो है 3-3 बार अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, यह कथन किसका है? यानी कि सभी लोग राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो ये कथन किसका है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चटर्जी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा क्या ऑप्शन, कौन सा जाएगा? ऑप्शन इसमें जाएगा ए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार गया? तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा आपका? बॉम्बे सत्र, लाहौर, लखनऊ सत्र या फिर त्रिपुरी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन बी, लाहौर सत्र 1929, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या था, तो इसी सत्र के बाद दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी ने शुरू की थी, ठीक है ना, जो आपका कानून नामा कानून था तोड़ रहा था इन्होंने, तो ये दांडी यात्रा इसके बाद शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? देखिए इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा?
कमेंट फटाफट करते रहें तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय रहे थे। ये दिसंबरी सेंट्रल से ब्रिटिश संसद यानी कि एमपी चुने गए थे, ठीक है। ये और ये छोटी मोटी बात नहीं थी, आप यहाँ अपने लोकल में चुनाव हारते हैं, इन्होंने ब्रिटिश हाउस में चुनाव लड़ा और वहां भी इलेक्शन को जीते ये, ठीक है। तो वहां पर भी अध्यक्ष बने, किस कहाँ पर, ब्रिटिश संसद के एमपी चुने गए थे, यानी कि सेंट्रल भारत के विशेष संसद चुने गए थे। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि 1920 के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जिसके बाद स्वराज पार्टी बनी। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, इनको सीआर दास कहते हो, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर विट्ठल पटेल, या फिर हकीम अजमल खान। तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका सीआर दास, ठीक है। सीआर दास यानी देशबंधु चित्तरंजन दास। गया अधिवेशन में प्रस्ताव खारिज होने पर इन्होंने इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा और ये कहकर के मजाक उड़ाया। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, कर्जन, या फिर वेलेजली, ठीक है। तो इसका जवाब सभी लोग देंगे फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये। सही जवाब जाएगा बेटा लॉर्ड डफरिन। इन्होंने कांग्रेस का महत्व को कम आंकने के लिए यह कहा था, क्या कहा था, कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है, कांग्रेस को कहा था इन्होंने। तो ये तो बेटा टोटल कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी ये भी आप नीचे कमेंट करेंगे, और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद लेफ्ट होइए वीडियो से। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।